मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बी पार्ट सेकंड, भूगोल का प्रायोगिक पाठ्यक्रम। भूगोल में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न है प्रैक्टिकल का, उसमें मिनिमम मार्क्स 18 है और मैक्सिमम मार्क 50 नंबर है। इसमें रिटन टेस्ट है जो 24 नंबर का रहेगा और 24 नंबर का जो रिटन टेस्ट है वो 3 घंटे का रहेगा। इसमें देयर शैल बी 5 क्वेश्चन इन रिटन पेपर selected in list 1 question from each section. Candidates are required to attempt 3 questions, selecting 1 question from each section. All questions carry equal marks. जो आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें से आपको प्रत्येक सेक्शन में से एक क्वेश्चन को करते हुए कुल 3 क्वेश्चन करने हैं और सभी क्वेश्चन के जो अंक हैं वो समान हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का रहेगा। इस तरह से 3 क्वेश्चन 24 नंबर के रहेंगे और 3 घंटे का रहेगा। दूसरा फील्ड सर्वे एंड वाइवा वो इस होगा। फील्ड सर्वे में जो सेकेंड ईयर का जो सर्वे है वो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे है। उसमें 10 नंबर का सर्वे वर्क होगा और जो विश्वविद्यालय द्वारा एग्जामिनर आएगा वो वाइवा वो इस होगी मौखिक परीक्षा, वो 4 नंबर की रहेगी। तो इस तरह से 14 नंबर का रहेगा और 2.5 घंटे का रहेगा। तीसरा रहेगा रिकॉर्ड वर्क एंड वाइवा वॉइस। इसमें विद्यार्थियों को प्रत्येक सेक्शन से पाठ्यक्रम के अनुसार अपने रिकॉर्ड वर्क या फाइल तैयार करनी होगी। ये फाइल 8 नंबर की रहेगी और एग्जामिनर जो परीक्षक है बाह्य परीक्षक वो इसका जांच करेगा, वो 4 नंबर का रहेगा। तो दोनों मिलाकर 12 नंबर के रहेंगे। इस तरह से कुल 50 नंबर का रहेगा। इसमें हम सेक्शन वाइज देखें तो सेक्शन ए में आएंगे डेफिनेशन ऑफ कार्टोग्राफी, टाइप्स ऑफ कार्टोग्राफिक सिंबल्स एंड देयर यूज, ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स। सबसे पहले जो मानचित्र कला है, जो भूगोल में कार्टोग्राफी है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और सिंबल्स। भूगोल में हम सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, तो सिंबल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और सिंबल्स को किस तरह से यूज करते हैं। ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट जो फील्ड वर्क होगा या जो रिकॉर्ड वर्क होगा उसमें आपको ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट हैं उसका उपयोग करना पड़ेगा, मटेरियल्स का उपयोग करना पड़ेगा। और क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटिंग ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, स्फीयर, रिंग, पिरामिड, व्हील डायग्राम, ट्रैफिक फ्लो डायग्राम एंड आइसोक्रोनिक चार्ट। जो डाटा हैं, जो आंकड़े हैं विभिन्न प्रकार के, उनको हम अलग अलग स्क्वायर डायग्राम में वर्ग आरेख के द्वारा, रेक्टेंगल्स डायग्राम आयताकार आरेख के द्वारा, सर्कल डायग्राम वृत्त आरेख के द्वारा, स्फीयर डायग्राम गोले आरेख के द्वारा, रिंग डायग्राम वलय आरेख द्वारा, पिरामिड डायग्राम पिरामिड आरेख, व्हील डायग्राम चक्र आरेख और ट्रैफिक फ्लो डायग्राम यातायात प्रवाह आरेख, आइसोक्रोनिक चार्ट समकालिक मालारेख द्वारा। जो आंकड़े हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित आंकड़े हों, चाहे वो जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हो, उनको हम प्रदर्शित करेंगे। दूसरा जो सेक्शन है बी,
उसमें क्लासिफिकेशन एंड यूज ऑफ मैप, हम मानचित्रों का वर्गीकरण करेंगे, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का उपयोग होता है, उसका किस तरह से यूज होता है। ड्राइविंग ऑफ आइसोप्लेथ मेथड, क्रोनोक्रोमिक मेथड, क्रॉस क्रोमेटिक एंड डॉट मैप। डॉट मैप में भी 3 प्रकार के हैं, सिंपल, मल्टीपल एंड मल्टी कलर्स डॉट मैप। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पेरेशन, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन। सेक्शन बी में हमको विभिन्न प्रकार के मानचित्र का उपयोग डाटा रिप्रेजेंटेटिव में काम में आएंगे। आइसोप्लेथ मेथड यूज होगा, सम्मान रेखा मानचित्र। वर्णमात्री मानचित्र, कोरोप्लेथ मेथड का यूज होगा। क्रोक्रोमेटिक मेथड, वर्ण प्रतीकी मानचित्र, अलग अलग वर्ण से हम प्रेजेंट करेंगे। क्रॉस क्रोमेट्रिक मेथड और डॉट मैप, बिंदु विधि से भी हम आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे। साधारण बिंदु विधि, बहुबिंदु विधि और बहुरंगी विधि। इसके अलावा हम सांख्यिकी का भी उपयोग करेंगे। मीन्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप, जिसमें डिस्पेरेशन, चाहे मीन्स हो, माध्यिका, मीडियन, मीन, माध्य, मोड, बहुलक, क्वार्टाइल, चतुर्थक और स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। इसके द्वारा हम सांख्यिकी का भी उपयोग करेंगे। इस सांख्यिकी विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। सेक्शन सी में ज़्यादातर जो कार्य है वो या तो थ्योरेटिकल है या फिर फील्ड वर्क है। एलिमेंट्स ऑफ मैप रीडिंग, हम किस तरह से मैप की रीडिंग करते हैं। हिस्ट्री ऑफ टोपोग्राफिकल मैप इन इंडिया, जो भारत के विभिन्न स्थलाकृतिक मानचित्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। स्कीम्स ऑफ टोपोग्राफिकल मैपिंग इन इंडिया एज पर नेशनल मैप पॉलिसी 2005 का जो मानचित्र की जो नीति है, स्कीम्स हैं टोपोग्राफिक जो स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने की, उनको देखेंगे। कन्वेंशनल सिंबल्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल फीचर ऑन टोपोग्राफिकल मैप, जो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं, वो बड़े स्केल में होते हैं और उसमें उस क्षेत्र की भौतिक फीचर, रिलीफ फीचर्स और वहाँ का जो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो हम टोपोग्राफिकल मैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर हम प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे का यूज़ करेंगे, जिसमें इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट काम आते हैं, औजार काम में लिए जाते हैं। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बियरिंग, जो बियरिंग है निकालने का जो तरीका है वो देखेंगे। करेक्शन ऑफ बियरिंग में किस तरह से कोण में जो करेक्शन, जो एरर आता है उसको किस तरह से हम करेक्शन कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ सर्वे, क्लोज एरर एंड इट्स करेक्शन, जो रिकॉर्ड सर्वे करते हैं तो कई बार जो डिग्री है वो नहीं बैठ पाती है, तो उसको करेक्शन करने के लिए, एरर ख़त्म करने के लिए हमको मैथमेटिकल उपयोग करना होता है। इस तरह से विभिन्न रिकमेंडेड बुक हैं। इसके अलावा हम इसको इस तरह से भी आसान तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि हम रिटन टेस्ट, फील्ड सर्वे, वाइवा, रिकॉर्ड वर्क कुल मिलाकर 50 नंबर का होगा और सेक्शन ए में जो सीट बनेंगी वो 9 सीट बनेंगी। सेक्शन बी में 5 सीट बनेंगी। इसके अलावा आपका जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं उसकी प्रैक्टिस होगी, तो प्रैक्टिस के लिए हर एक में 3-3 प्रैक्टिस होगी, मीन, मीडियन, मोड और चतुर्थांश और मानक विचलन, क्योंकि इनमें तीनों में
व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी का उपयोग करेंगे। सेक्शन बी में जो रहेगा पैटर्न वो मैप का रहेगा, रूट चिन्ह है, टोपोग्राफिकल मैप है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे है। सर्वे भी हम अलग अलग मेथड हैं, ट्रैवर्स मेथड रहेगा, माला रेखा विधि, ओपन ट्रैवर्स मेथड रहेगा, खुली माला रेखा विधि, और क्लॉज ट्रैवर्स बंद माला रेखा विधि रहेगी। और करेक्शन ऑफ वियरिंग, दिक्मानों का संशोधन, रिमूवल ऑफ क्लोजिंग एरर, समापन त्रुटि का निवारण, और कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंगल्स, अंतर कोणों का परिकलन। और इसके अलावा जो है वो फील्ड वर्क का जो कार्य होगा और शीट आपका जो रिकॉर्ड वर्क है उसमें करनी होगी। इसमें यदि कोई दिक्कत रहती है तो हम संबंधित प्राध्यापक से हम कंसल्ट कर सकते हैं, और इसको हम जब भी कॉलेज में ओपन होगी तो हम फील्ड वर्क भी कराएंगे। तो जब तक महाविद्यालय बंद रहता है या कोविड-19 का जो महामारी जारी रहती है तब तक हम घर पर इस कार्य को करते रहें, अपने कोर्स को पूरा करता रहें, रिवीजन करते रहें और कंसल्ट करते रहें। कोई चीज़ यदि नहीं आती है तो उसका हम कंसल्ट कर सकते हैं।